Hello guys, welcome back to Analyst Adda. So these series are going on the solid principles. Okay, so this is our last class in the solid principles. So in this class we will discuss the D, right? Solid. So this is the last class. We will discuss here the D. D means the dependency inversion principle. Okay, dependency inversion principles. So what does it means, what says, right? So dependency inversion principle says it depends on abstractions, not concrete classes. Let me elaborate this thing. Okay, so we can say in layman language, we uh, should not depends on the means we can say the high level modules, high level classes should not depends on low level modules. Okay, so both should depends on the abstractions, or abstraction we can achieve by using the interfaces. So both depends on interfaces. Okay, हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास दो क्लासेस है, करेक्ट? तो दो क्लासेस हैं, तो दोनों क्लासेस में एक हाई लेवल क्लास है, एक लो लेवल क्लास है। तो हाई लेवल क्लास लो लेवल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ओके, और या हम कह सकते हैं कि दोनों क्लास एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टाइटली कपल हो जाएंगे, एक दूसरे पर डिपेंड होंगी। तो ओके, तो डिपेंड नहीं होना है, दोनों को हमें क्या सेपरेट के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के लिए एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, और वो दोनों क्लास क्या हो जाएंगी, इंटरफेसेस को यूज करें, ना कि दोनों क्लास एक दूसरे को यूज करें। ओके, तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल यही कहता है। ओके, आई थिंक आपको समझ आया हो उसका डेफिनेशन। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ विदाउट डीआईपी, और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को अगर हम यूज नहीं करेंगे, उसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे, EP doesn't follow the rule of dependency inversion control, then we will face the many problems, okay, in our programming language, or most of the problems we face in the database connectivity issues, right? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ। ओके, मैं पहले ये आपको बता रही हूँ कि विदाउट DIP अगर हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे MySQL डेटाबेस का एक क्लास क्रिएट किया। ओके, उसमें एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, कनेक्ट, डेटाबेस को कनेक्ट करने का मेथड क्रिएट किया। ओके, यहाँ पे हम डेटा मेथड को वो कनेक्टिविटी इशू, यहाँ पे कोड लिखेंगे कनेक्टिविटी इशू का। अभी मैं केवल आपको बता रही हूँ, इसलिए बस केवल कनेक्ट नहीं कर रही हूँ डेटाबेस, इसलिए आपको बस केवल बता रही हूँ। यहाँ पे हम कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड टू MySQL। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे MySQL डेटाबेस का एक क्लास क्रिएट किया है, जिसमें यहाँ पे हम कनेक्टिविटी का कोड लिख रहे हैं। बाकी अब हम एक क्लास डेटा सर्विस यूज कर रहे हैं। क्लास क्रिएट करूंगी डेटा सर्विस। ओके, डेटा सर्विस में मैं एक फैच करूंगी, राइट? फैच करूंगी ना पहले, तो फैच करने से पहले मुझे क्या चाहिए होगा, जो डेटाबेस में यूज कर रही हूँ वो चाहिए होगा। तो वो मैं यहाँ से गेट कर रही हूँ MySQL डेटाबेस। ओके, मैंने यहाँ से डेटाबेस ले लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगी, एक मेथड क्रिएट करूँगी, इसके अंदर फैच डेटा। फर्स्ट डेटा मैंने क्रिएट किया, और ये अब मैं डेटाबेस को यहाँ यूज़ करूँगी, डेटाबेस डॉट कनेक्ट। ओके,
यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ। ओके, यहाँ पे फैच कर रहे हैं, फैचिंग डेटा। आपको इतना समझ आया? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे MySQL का क्लास किए क्रिएट किया, उसके अंदर मैं डेटाबेस को कनेक्ट कर रही हूँ और डेटा सर्विस में डेटा को यहाँ पे फैच कर रही हूँ, करेक्ट। उसके लिए उससे पहले मुझे डेटाबेस चाहिए था, तो मैंने यहाँ से डेटाबेस के लिया। तो ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे जो लाइन मैंने लिखी है वो क्या कर रही हूँ मैं टाइटली कपल कर रही हूँ ना। अगर इन फ्यूचर टाइटली कपल्ड हो गया ये, अगर आपको समझ आया हो कुछ, तो टाइटली कपल्ड हो गया ये डेटाबेस। अगर इन फ्यूचर मुझे MySQL डेटाबेस की जगह मुझे पोस्ट के एसक्यूएल या फिर मोंगोडीबी एसक्यूएल यूज करना होगा, तो मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए क्या करना होगा, अगर मुझे करना होगा तो उसके लिए मुझे डेटा सर्विस के अंदर ही जाना होगा और उसको मॉडिफाई करना होगा, करेक्ट। यहीं पे चेंज करना होगा ना, इस क्लास को, डेटा सर्विस को मुझे चेंज करना होगा। तो ये क्या हो गया, मैंने अभी टाइटली कपल कर दिया, मतलब मैं अभी कोई दूसरा डेटाबेस यूज ही नहीं कर सकती हूँ। और अगर मुझे डेटाबेस दूसरा यूज करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डेटा सर्विस को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा जो मुझे डेटाबेस चाहिए। फिर मैं इसको हटा दूंगी और इसको मॉडिफाई करके मुझे अगर मोंगोडीबी चाहिए तो मोंगोडीबी लिखना का डेटाबेस यहाँ पे लेना होगा, या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल है तो उसका डेटाबेस लेना होगा, तब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पाऊंगी। बट अगर ये प्रॉब्लम मुझे ना आए, मुझे इन फ्यूचर कोई दूसरा डेटाबेस यूज करना है, वो भी यूज कर सकती हूँ। मतलब मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे फ्लेक्सिबल हो, कनेक्टिविटी के लिए कोई इशू ना आए। क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसमें एक डेटाबेस यूज नहीं हो रहा होता, अलग अलग डेटाबेस यूज हो रहे होते हैं। या फिर इतना बड़ा डेटाबेस है, अभी MySQL पे चल रहा है और हमने उसको दूसरे डेटाबेस में यूज करना है, अगर मोंगोडीबी में ही अगर वो यूज करना है, तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। हमें पूरा ये डेटा सर्विस को, कि ये तो मैंने अभी 4 लाइन का कोड लिख के दिखाया आपको। जब हम कनेक्टिविटी का कोड लिखते हैं, जब हम डेटा को फैच करते हैं, तो कोड बड़ा होता है ना, तो सारे पोर्ट्स वोर्ट्स सब कुछ लिखने होते हैं। तो उसके तब मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मैं डेटा सर्विस के अंदर जाके मुझे सारी चीज़ों को चेंज करना होगा, डेटाबेस को पूरा चेंज करना होगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थिंग, ओके, हम यहाँ पे टाइटली कपल ना करें, हम क्या करें, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को यूज करें और उस रूल को फॉलो करेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को, जिसमें टाइटली कपल ना हो, लूजली कपल्ड कोड लिखना है हमें। टाइटली कपल्ड नहीं लिखना है अभी, कैसा लिखना है, लूजली कपल्ड लिखना है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि कोई भी डेटाबेस हो हम यूज कर सकते हैं, राइट। हम कहीं पे भी कोई भी कोड, मतलब MySQL यूज करना है तो MySQL, मोंगोडीबी यूज करना है तो मोंगोडीबी, तो हम उसमें फ्लेक्सिबल हो कोड को, डेटाबेस को यूज करने के लिए उसको लूजली कपल कोड लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा मेरे को, मैं यहाँ से हटा रही हूँ ये सब कुछ। ओके, मैं इंटरफेस क्रिएट करूंगी, उसमें क्या करूंगी, एक इंटरफेस क्रिएट करती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि अगर उसको यूज ना करते हो, एक इंटरफेसेस कोई भी डिपेंड नहीं है। यहाँ पे क्या था, क्लास दोनों हाई लेवल क्लास थी, डेटाबेस क्या है, कनेक्टिविटी हाई लेवल क्लास है, हम उसको डिपेंड कर रहे थे उस पर, मतलब वो क्लास डिपेंड थी, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड हो रही थी, वो टाइटली कपल हो रही थी। तो हम यहाँ पे उसके लिए क्या यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे, हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस डेटाबेस क्रिएट करते हैं, राइट, डेटाबेस इंटरफेस क्रिएट किया और उसमें मैंने कनेक्ट मेथड को यूज किया। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको इतना समझ आ गया हो। इंटरफेस का यूज किया, उसमें मैंने कनेक्ट मेथड का यूज किया। अब मैं क्या करूँगी, जो भी क्लास मुझे चाहिए वो मैं क्लास यूज करूँगी और इस डेट जो कनेक्टिविटी है उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करूँगी, करेक्ट। तो अब मैं अभी क्लास क्रिएट कर रही हूँ, MySQL डेटाबेस, जो हमने वहाँ पे भी बनाया था, हमने उसमें क्लास बनाया था डायरेक्ट, राइट। और इम्प्लीमेंट्स, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लूँगी, डेटाबेस इंटरफेस, राइट। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको यहाँ पे लिखना होगा।
राइट। अब सुन लो, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। कौन सा डेटा है? कनेक्टेड टू माइस्क्वेल। माइस्क्वेल डेटाबेस कनेक्ट करें या फिर माइस्क्वेल डेटाबेस लिख सकते हैं। किस डेटाबेस को कनेक्ट कर रही हूँ? माइस्क्वेल डेटाबेस को कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, अब मैं डेटा सर्विस क्लास क्रिएट करती हूँ। ओके, डेटा सर्विस, डेटा, ओके, एक मैंने वेरिएबल ले लिया डेटा सर्विस, और मेरे को कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा यहाँ पे पब्लिक डेटा। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी डेटा बेस, राइट ना? ओके, डेटा बेस से मेरे को डेटा सर्विस नहीं, क्या ले रही हूँ मैं यहाँ पे? डेटा बेस, डेटा बेस, डेटा बेस को यूज करना है। डेटा बेस, डेटा सर्विस का मैंने एक कंस्ट्रक्टर करके ना वहाँ पे मैंने पास किया डेटा बेस। ओके, डेटाबेस इक्वल डेटाबेस, इतना आपको समझ आ गया? अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने डेटा सर्विस में यहाँ पे डेटाबेस ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, वेरिएबल क्रिएट कर लिया और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया डेटा सर्विस में। अब मैं यहाँ पे और क्लास क्रिएट करूँगी, क्लास को फेच डेटा के नाम से, क्योंकि मुझे डेटा फेच करना है। पब्लिक वॉइड, अभी तो मैंने ये मैंने फेच डेटा उसमें भी क्रिएट किया था, वही फेच डेटा मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ मेथड, राइट। यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया और इस डेटाबेस को, ये जो डेटाबेस मैंने है वेरिएबल क्रिएट किया है वो मैं यहाँ पे कनेक्ट करा लूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ, डेटा को फैच कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इजीली फैचिंग डेटा, इजीली डेटा को फैच करा सकती हूँ। अगर अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, एसक्यूएल को यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे आपको मेन मेथड में भी रन करके दिखा देती हूँ कि हाँ एसक्यूएल ही कनेक्ट हो रहा है, एसक्यूएल ही फैच हो रहा है। क्योंकि ये जो क्या कहते हैं माई एसक्यूएल है वो किस पे बेस है, यहाँ पे इंटरफेस पे है। और ये किस पर डिपेंड्स है, ये डिपेंड्स है इंटरफेस पर, राइट। किस पर डिपेंड्स है? इंटरफेस पर डिपेंड्स है। मैंने यहाँ पे ये इंटरफेस लिया ना, इंटरफेस पर डिपेंड्स है, ना कि माई एसक्यूएल पे डिपेंड्स है। इंटरफेस पे डिपेंड्स है। और यहाँ पे मैंने फैच भी कर लिया है। मैंने जो क्लासेस क्रिएट की हैं वो कॉन्क्रीट क्लासेस, ये कॉन्क्रीट क्लास है, राइट। ये आपको समझ आ रहा है, ये क्लास क्रिएट की है ये वाली। तो ये क्लास जो क्रिएट की है, और ये दोनों किस पे डिपेंड है? इंटरफेस पे डिपेंड है, ना कि एक दूसरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पर टाइटली कपल नहीं हो रहा है, लूजली कपल हो रहा है, क्योंकि मैंने दोनों क्लासेस को कैसे किस पे क्रिएट किया, डेटा सर्विस का क्लास क्रिएट किया। यहाँ पे डेटाबेस जो मैं यूज कर रही हूँ वो डिपेंड है इंटरफेस पे, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया डेटाबेस मैंने यहाँ पे इंटरफेस जो है मेरा वही इम्प्लीमेंट किया है। अब मैं यहाँ पर आपको मेन मेथड में रन करके भी दिखा देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेरे पास है मेन डेटाबेस इक्वल टू राइट।
डेटा क्या है, डेटा सर्विस नाम की क्लास है, डेटा सर्विस 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 डॉट फैच डेटा। क्या डेटा कर रहे हैं, फैच ये डेटा कर रहे हैं। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इस प्रोग्राम को। तो आप यहाँ पे मैसेज आ रहा है कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल और फैचिंग डेटा, आप समझ आ रहा है। अब सपोज ये तो आपको नॉर्मल आप कह रहे आपने देख के कह दिया कि अरे ये तो हमने माई एसक्यूएल तो वहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था, कोड हमारा लेंदी और हो रहा है, इससे आपको ये ऐसा लग रहा होगा। नहीं, ये एक बेटर वे है यूज करने का डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को। इसमें यहाँ पे हम कहीं पे भी कोई भी क्लास को टाइटली कपल नहीं कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर हमें माई एसक्यूएल डेटाबेस की जगह अगर हमको पोस्ट एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ एक अलग से मुझे एक क्लास क्रिएट करनी होगी बस, राइट। तो मैं एक क्लास क्रिएट करूँगी, मैं कोई भी कोड को चेंज नहीं करूँगी मैं यहाँ पे कि डेटा सर्विस के अंदर जाऊँगी उसमें मैं कोड को चेंज करूँगी, नहीं, मैं एक क्लास क्रिएट करूँगी अलग से, बस केवल पोस्ट, जैसे मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ यहाँ पे। पोस्ट एसक्यूएल लिया मैंने, यहाँ पे डेटाबेस लिया, क्लास क्रिएट किया और इम्प्लीमेंट करेगी वो भी डेटाबेस को, राइट। ठीक है, और यहाँ पे जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है वो इम्प्लीमेंटेड करा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज पास करा देंगे, राइट। और ये डेटा कौन सा है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, ओके। ये आपको एक क्लास क्रिएट करनी होगी बस, जिसमें उससे रिलेटेड कनेक्टिविटी से पोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस का जो भी कनेक्टिविटी होगा उससे रिलेटेड कोड होगा, हमें कोई भी क्लास को मॉडिफाई नहीं करना होगा, राइट। तो ये क्लास क्रिएट करेंगे, उसमें उससे रिलेटेड जो कनेक्टिविटी कोड होगा वो कनेक्टिविटी कोड लिखेंगे, और हम उसको मेन जो हमारा मेथड है मेन मेथड में उसको रन कर लेंगे, राइट। अभी जैसे कि हमारे पास जो डेटाबेस था, बस हमें वो डेटाबेस को चेंज करना है, और उस डेटाबेस को चेंज करके हमें क्या लिखना है, ये क्या यूज करना है, ये वाला डेटाबेस यूज करना है। तो ये डेटाबेस मैं यूज कर लूँगी, कनेक्टेड टू पोस्टग्रेसक्यूएल और फैचिंग डेटा। आप समझ आ रहा है आपको। मेरे को केवल एक क्लास क्रिएट करना है, मैं कोई भी कोड में जाके कुछ भी चेंज नहीं करूँगी, और उस क्लास में केवल उससे रिलेटेड उसका कनेक्टिविटी कोड लिखूँगी, जिससे क्या होगा, ईजी टू हैंडल करना होगा उसमें, राइट। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इन फ्यूचर उसको मेंटेन का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा कि उसके क्लास है तो उस क्लास में उससे रिलेटेड कनेक्टिविटी कोड है। एसक्यूएल में एसक्यूएल का, पोस्टग्रेस में पोस्टग्रेस डेटाबेस का कनेक्टिविटी कोड है, और मोंगोडीबी का करेंगे तो मोंगोडीबी का कनेक्टिविटी कोड होगा। तो कोई हौच पौच भी नहीं होगा, मैसी कोड नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का यूज़ करूँगी तो कितना इजी होगा वे, उसको कोड क्लीन एंड नीट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेके जाऊँ तो एग्जांपल लेके चलूँ तो हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस में ऑटोवा एनोटेशन यूज करते हैं, ओके। जिसमें हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोवा एनोटेशन, ओके। तो हमें डायरेक्टली हम विद द हेल्प ऑफ ऑटोवा एनोटेशन की हेल्प से हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन को जो प्रिंसिपल्स हैं हमको यूज कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। बट फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेम टाइप का ऑब्जेक्ट है कि हमें माइस्क्वेल डेटाबेस भी यूज करना है, पोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना है, तो इन दोनों डेटाबेस में से हम कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, कौन सा टाइप यूज करना चाहते हैं। अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हम यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ हम ऑटोमा एनोटेशन के साथ हम क्वालिफाई एनोटेशन भी यूज करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें, हम क्वालिफाई कर सकें कि कौन सा हमें टाइप चाहिए, कौन सा हमें ऑब्जेक्ट का टाइप चाहिए, क्या हमें माइस्क्वेल डेटाबेस चाहिए या फिर हमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ क्वालिफायर
एनोटेशन के थ्रू हम क्वालिफाई कर सकते हैं, ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन उनको डिपेंडेंसी जो डिपेंडेंसी है जो हमारी उसको इंजेक्ट करते हैं, राइट। तो ये हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि सॉलिड प्रिंसिपल्स में हम कैसे डिपेंडेंसी को कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं डीप एंड डाइप में लेके जाऊंगी जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस का जब क्लासेस लूंगी, जब एनोटेशंस का क्लासेस लूंगी, तब ऑटो वायर क्या होता है, क्वालिफायर ऑटो वायर हम कैसे यूज करते हैं, विद एग्जांपल्स के साथ हम सीखेंगे। ओके। तो आई होप आपको अभी इतना समझ आ गया होगा कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल्स हम कैसे यूज करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। ओके। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।